च सर्वविद्या पतिः भूतानां पतिः नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेतु। जय जय राधा रमण जय जय निवल किशोर जय जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। मैया मेरी सरस्वती मैं हूँ माँ का दास आकर के मेरे कंठ पर सदा करो निवास। कथा प्रारंभ होते हैं सुनो वीर हनुमानो आकर के आसन ग्रहण करो ओ पवन पुत्र बलवान। लेत सदा सुख दीन की सहजो दया की धाम। जलनी जनकी शोकांत के जय जय सीता राम जय जय राधे श्याम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आई हुई भगवत प्रेमी भक्तजनों, मैया अनुसुईया मदांसा की पावन शरतों पर चलने वाली माताएं बहनें, पिता तुल बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सभी के हृदय में भगवान श्री श्याम सुंदर की छवि व्याप्तमान है। हर जीव के अंदर आत्मा, आत्मा में परमात्मा का निवास। आओ हम सब लोग मिलकर के ऐसे भगवान श्री हरि को बारंबार प्रणाम करते हैं। आओ वाणी को पवित्र करने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए दोबारा भगवान नाम संकीर्तन तदुपरांत जिस पुराण की लालसा को लेकर के बैठे उसी पुराण की कथा को लेकर के चलेंगे, क्योंकि अभी आप लोग अपने अपने घरों से आए हो। किसी ने तो जलेबी खा ले, किसी ने चाय पी ली। गोरे भैया, किसी ने जलेबी पा ली, किसी ने चाय पी ली। वो हम लोग परदेसी हैं, दिख दिखती और खा रहे हैं सब लोग। राजेश भैया बंद कर दो। आओ दोबारा भगवान का नाम, उसके बाद कथा की ले चलेंगे। और मेरी बिगड़ी बनाने वाला, मेरी किस्मत जगाने वाला मेरा श्याम है, मेरा श्याम है, मेरा श्याम ही तो है। मेरी
बाबा मैं तो तेरे गुण गाऊं। विराट बाबा मैं तो तेरे गुण गाऊं। मेरी किस्मत जगाने वाला, मेरा श्याम है, मेरा श्याम है, मेरा श्याम ही तो है। मेरा श्याम है, मेरा श्याम है, मेरा श्याम ही तो है। कहना हे श्याम, तेरी दया से मेरा चलता गुजारा, तेरी दया से मेरा चलता गुजारा, तेरी दया से मेरा चलता गुजारा। तेरी दया से मेरा चलता गुजारा। जब भी दुखों ने घेरा तुमको पुकारा, जब भी दुखों ने घेरा तुमको पुकारा। मेरे दुख ने मिटाने वाला, मेरा श्याम है, मेरा श्याम है, मेरा श्याम ही तो है। मेरा श्याम है, मेरा श्याम है, मेरा श्याम ही तो है। मेरा श्याम है, मेरा श्याम है, मेरा श्याम बोले गोविंद भगवान की जय हो। परीक्षित जी महाराज, ओ परीक्षित जी, किस पुराण की कथा सुनने के लिए बैठे हो? देखो, पहले तो राम कथा थी, फिर देवी भागवत हुई, फिर आखिरी में सीधी भागवत हो गई। सब चल श्रीमद् भागवत महापुराण। श्री माने लक्ष्मी, और जिसके पास लक्ष्मी अधिक हो जाती उसे मद होता कि नहीं होता? परिवार में बड़े हो जाएं, शरीर सुंदर हो, दिखने में बहुत अच्छे लगते हो, ताकत बहुत हो, बहुत मत हो जाता, मेरे समान कोई बलशाली नहीं है। और जिसके पास लक्ष्मी हो, फिर क्या कहना, मोहल्ले वाले तो लगेंगे ही नहीं, गांव वाले भी बंद हो जाते। श्रीमद् भागवत, श्री माने लक्ष्मी, भागवत लक्ष्मी कितने भी हो, फिर भी उस व्यक्ति को मद नहीं होता जिसने भागवत की कथा को सुन लिया हो। श्रीमद् भागवत, भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, वा माने वैराग्य, चौथा शब्द आया है ता। भा से भक्ति प्राप्त होती, गा से ज्ञान प्राप्त होता है, वा से वैराग्य प्राप्त होता है, चौथा अक्षर है ता। ता से वो जीव तृप्त हो जाता है, संसार से आवागमन से छुटकारा हो जाता है। ऐसी हमारी श्रीमद् भागवत की कथा। इस पुराण के रचयिता हमारे वेदव्यास व्यास जी महाराज, जिनका जन्म हमारे जनपद जालौन में हुआ। यमुना मैया का तट है, कालपी नगरी है। व्यास आश्रम पे गए हो, देखो। इन्होंने भागवत पुराण की जो रचना की राजन, तो इस पुराण में 18,000 श्लोकों को लिखा, 335 अध्याय हैं, 12 भागों में बांट दिए, इसमें 12 स्कंद हो गए। 6 अध्याय जो पद्म पुराण से लिए गए,
जिसे हम भागवत में बोलते हैं महत्व के अध्याय। शंका इस बात पर होती है, व्यासी ने शिवपुराण में 24,000 श्लोक लिखे, तो भागवत में जब 18,000 श्लोक ही क्यों लिखे? 19,000 भी कर सकते थे, 17,000 भी लिख सकते थे। भागवत की जितनी भी कथा होती है वो मानव के शरीर पर होती है, और मानव के शरीर के अंदर 18 ही चीजें होती, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, कितने हो गए? 10। मन, बुद्धि, विवेक और ज्ञान, 10 चार चीजें कौन है? काम, क्रोध, मोह, लोभ। 14 4 18। भागवत सबसे ज्यादा कलयुग में कहीं भी देखना, सबसे ज्यादा कथा कौन सी पुराण की होती है? भागवत पुराण। जब 20 गांवों को देख लेना, तब कहीं पर देवी भागवत हो रही होगी या शिव पुराण हो रहा हो, लेकिन सबसे ज्यादा क्या होती? श्रीमद् भागवत। क्योंकि कलयुग में मानव के शरीर के लिए श्रीमद् भागवत की ही कथा मई है। इसमें 18,000 श्लोकों को लिखा। पुनः विचार इस बात पर करना चाहिए कि व्यासी ने 6 अध्याय पद्म पुराण से लिए, पद्म पुराण से लिए, तो पद्म पुराण से ही क्यों लिए? 18 पुराण हैं, कोई भी पुराण से ले सकते थे। पद्म पुराण से इसलिए ले लिया राजन, कोई भी व्यक्ति अपने मुख से अगर अपनी बड़ाई करता है तो बड़ाई करने के योग नहीं मानते लोग, और कोई भी काम होता है तो पद्म पुराण से इसलिए व्यासी ने लिए। शुरुआत पैरों से ही होता है, पद्म कदमों से होता है। कोई भी काम हो, रिश्तेदार घर में आ जाए, उसके पैर न छुओ, खूब पनीर खिलाते रहो, झगड़ा होगा कि नहीं होगा? नाराज हो जाएंगे रिश्तेदार, पैर छूने के लोग लायक होंगे अगर उनके पैर न छुओ। तो कोई भी काम होता है पद्म से ही प्रारंभ होता है, इसलिए व्यासी महाराज ने 6 अध्याय जो पद्म पुराण से लिए, पहला श्लोक लिखा तो अपने इष्ट के चरणों में नमन कर दिया। और सभी का यही नियम है, कोई भी शुभ काम करते हैं तो अपने इष्ट को नमन करते हैं। बहुत सुंदर श्लोक दर्शाया राजन कि सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपायो, सच्चे आनंद के रूपाय। सच्चा आनंद कहाँ मिलता है परीक्षित जी महाराज? सच्चा आनंद कहाँ मिलता है? मिलता है सच्चा आनंद प्रभु तुम्हारे चरणों में। सच्चित आनंद बराबर सच्चिदानंद। सत्य क्या है? संसार में जो दिखाई देता है सत्य है, मिट जाएगा समय आने पर। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सत्य है तो नारायण है, और नारायण सत्य है सब लोग जानते हैं, लेकिन नारायण क्या मार्केट में मिलता है? वो अगर मार्केट में बिकता होता तो बंबई वाले पहले ही खरीद लेते, गोरे भैया तुम्हारा नंबर ही ना हो, खूब चलाते रहते हैं टेम्पो। सत्य है नारायण, लेकिन नारायण आप पैसे से नहीं खरीद सकते हो। तो भगवान को कैसे प्राप्त करोगे? जैसे दूध के अंदर घृत है, ये सत्य है, और गन्ने के अंदर चीनी है, मिठास है, ये सत्य है। अगर आपको चाय बनानी हो, गन्ना डाल दो, चाय बन जाएगी। जबकि चीनी कहां से निकलती है? गन्ने से निकलती। तो गन्ने को डालने से चाय नहीं बन सकती। दूध के अंदर घृत है, ये सत्य है। वो अगर आपको पूड़ी बनानी हो तो दूध डाल दो, कि घी यहीं से तो निकला,
फिर भी पूरी नहीं बन सकती। जिस तरीके से दूध के अंदर आप घृत पाना चाहते हो तो क्या करोगे? पहले दूध को गर्म करोगे और दूध को गर्म करके एक पात्र में जमा करके मथाने को लेकर के भैया मंथन करोगे। और जब मंथन होगा तब आपको नैनू प्राप्त होगा, तब आपको घृत प्राप्त होगा। और जैसे आपको गन्ने से चीनी निकालनी है तो गन्ने को भी पेरोगे, रस निकाल करके एक कढ़ाई में गर्म करोगे तब आपको चीनी प्राप्त होगी। उसी तरीके से नारायण सत्य है, भगवान को प्राप्त करना चाहते हो तो इंद्रिय रूपी दूध को तपस्या रूपी अग्नि में खौलाना प्रारंभ कर दो। वो जब इंद्रिय रूपी दूध को तपस्या रूपी अग्नि में खौलाओगे, शरीर रूपी पात्र में उसे जमा देना। मन रूपी मथानी को ले लो, राम नाम रूपी रस्सी को ले लेना। जब आप इंद्रिय रूपी दूध का शरीर रूपी पात्र में राम नाम रूपी रस्सी के द्वारा मन रूपी मथानी के द्वारा जब मंथन करोगे प्यारे, तब आपको आत्मा प्राप्त होगी। वो आत्मा में किसका वास है? और नैनू प्राप्त हो जाएगा। नैनू में क्या मिलेगा? आपको घी प्राप्त होगा। नारायण सत्य है, लेकिन नारायण को प्राप्त करने के लिए पहले आपको तपस्या करनी पड़ेगी। चित्तो संसार नाशवान है, तो संसार के लोगों को क्या देखो, मिट जाएगा। जिसे देखो वही मिट जाएगा। तो अपने चित्त को भगवान की चरणों में लगा लो। वो अपना चित्त जब नारायण के चरणों में हो जाएगा प्यारे, सतचित आनंद बराबर सच्चिदानंद। जिसका मन भगवान के चरणों में होता है उसे आनंद की प्राप्ति होती है। सच्चित आनंद रूपाए, जिसको भगवान ने हम आपको इतना सुंदर बनाया है, वो क्या रूपा होगा? नहीं हो सकता। सच्चिदानंद रूपाए विश्वोत्पत्त्या देहत्वे, विश्व को पालन करने वाले तीन ही देवता है, ब्रह्मा विष्णु महेशो। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। जबकि व्यास जी महाराज, परीक्षित जी महाराज अकेले बैठ करके भागवत की रचना हो, और इन्होंने यहाँ पर साधुता दिखला दी। वयम माने हम सब की ओर से मैं भगवान को प्रणाम करता हूँ। व्यास जी महाराज बोलते जाते हैं, और इस पुराण की रचयिता लिखने वाले हमारे गणेश जी महाराज, व्यास जी महाराज बैठे, गणेश जी महाराज से कहा कि मैं पुराणों की रचना कर रहा हूं, आपका लेख अच्छा है, आप लिखते रहना, मैं बोलता रहूंगा। तो गणेश जी महाराज ने कहा, व्यास जी महाराज ध्यान देना, आप इस श्लोक को बोलोगे मैं लिख दूंगा, और लिखने में अगर जरा भी देर हो गई तो उतनी देर में उतने समय में एक अलग में पुराण लिख के तैयार कर दूंगा। व्यास जी महाराज बोलते हैं, गणेश जी महाराज लिखते हैं, और बोलने में इतना समय गैप हो जाता है कि गणेश जी महाराज ने अपने नाम का ही पुराण बना लिया, जय जय, जिसे बोलते हैं हम गणेश पुराण। दूसरा श्लोक लिखा तो अपने इष्ट की चरणों में जब नमन किया, दूसरा श्लोक लिखा तो अपने पुत्र की चरणों में नमन कर दिया। यहाँ पर इस बात पर शंका होती है कि पिता कभी अपने बेटे के चरण नहीं छूता। वो व्यास जी महाराज भगवान नारायण की अवतारी, उन्होंने पहला श्लोक लिखा इष्ट के चरणों में नमन किया, दूसरा लिखा तो बेटे के चरणों में नमन कर दिया। तो शंका होती इस बात पर कि यम प्रवोचन ते मनोपेत
मपेत की तयमो दुई पायनो ब्रहे कातिर आजुहावो। दुई पायनो ब्रहे, जिन्होंने भागवत की रचना की, इन व्यास जी का नाम है दुई पायनो। कि दुई पायनो ब्रहे कातिर आजुहावो। दुई पायन प्यास आज ब्रह में हो गए। ब्रह माने क्या होता है? ब्रह माने होता है कष्ट, दुख। और इन्हें दुख किसका हो गया? कि पुत्रेष्टि तन्मयतया तरबो अभिनेदुई तव सर्वभूते हृदयं मुनिमानितोषिमि। आज इन्हें पुत्र का विरह हो गया, तो यहां पर विचार इस बात पर होता है कि कौन सी बात ऐसी पड़ गई जो इन्हें पुत्र का संकट हो गया। तो आज ही होने दो कि कल 12 बजे से, कल से क्या समय रखोगे? 12 4 11 तक पाठ चला। कथा का समय रखा गया 12 से 4, क्योंकि काम बहुत है यहाँ पर। 5 घंटे माइक में पाठ होना है, फिर शाम के टाइम जाप होना है। तो कथा का समय रखा गया 12 से 4। बहुत अच्छा समय है, सब लोग समय से निर्वृत्त होकर के कथा भी सुने, जाप होना है भगवान का, उसका भी दर्शन करें। तो आज को समय को देखते हुए आज को यही प्रोग्राम करते हैं। बोले सुखदेव जी महाराज के दो बार भगवान का नाम, इसके बाद आती श्यामिली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। श्यामिनी 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 सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे नैन कारे, दूसरा काजल लगा। एक तो तेरे नैन कारे, दूसरा काजल लगा। तीसरा 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 नजरे मेरा दिल दीवाना हो गया। तीसरा नजरे मेरा ना दिल दीवाना हो गया। श्यामिनी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया।
लोग खड़े हो जाए आरती के लिए। आइए सभी लोग खड़े होकर के भगवान की पावनमयी आरती। ओम ज्यादा भारण्ये नमः रत्ने सुदिये नमः गर्भधारिण्ये नमो नमः। ओम चंद्रमा मनसो जातजो सूर्यो जायत श्रोत्रादायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायतः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती हो, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पर ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पर ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। श्री राम ही घनश्याम यही, श्री राम ही घनश्याम ही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम ही घनश्याम यही, श्री राम ही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगे